हेलो एवरीवन। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बोल लो, इन्फॉर्मेशन बोल लो। और नॉर्मली मैं इस तरह की बातों पर नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब तक मुझे क्लियरिटी नहीं होती मैं बात नहीं करता हूं। तो मैं आपसे दो तीन बातें बताऊंगा, पर मैं सेशन एंड होते होते तक आपको क्लियरिटी दे दूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या वेट करना है और क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियरिटी मैं दे दूंगा। पर मैं यहां पर यह भी बोलना चाहूंगा बेटा कि हम आपको मतलब गलत चीजों का कभी सपोर्ट नहीं करते। कि अगर कोई कोई पेपर में गड़बड़ी हुई है, हम उसके कभी सपोर्ट में नहीं है। हम बैचेस जैसे ड्रॉपर का बैच, मंथन बैच हम लेकर आए हैं। ये उन बच्चों के लिए भी तो हो सकता है जिसने लास्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन ना करी हो, या जिसको ऐसा हो कि यार एक महीने में नहीं होगा तो यहां से पढ़ के हो जाएगा। तो हम उनके लिए लाए हैं, या जो जिनको लग रहा है कि नहीं अब पढ़ते हमें मार्क्स लाना, उनके लिए लाए हैं। आपको बेटा इस बात से नहीं ऑफेंड होना चाहिए कि यार सर सपोर्ट नहीं कर रहे। बेटा सर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीजों का कभी सपोर्ट नहीं करते। और मैं क्लियरली आपको बता दूंगा कि यार ये जो चीजें हैं, ये सिचुएशन क्या है। मैं आपको एक बार क्लियरली बता रहा हूं। देखो, एक नोटिफिकेशन 5 मई को था, जिसमें एनटीए ने क्लियरली बोला कि भाई एग्जाम हम एकदम फेयर तरीके से कराते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, क्या हुआ, 5 मई की इवनिंग को कुछ वीडियोस थे इंस्टाग्राम के, वो सर्कुलेट किए। और उसमें बेटा एग्जैक्टली क्या था कि यार उस वीडियो में जो था ना, उस वीडियो में ये था कि कुछ लग रहा था पेपर ऐसे बाहर आ गया। तो एनटीए ने 6 मई को बहुत एक्टिव होकर एक नोटिफिकेशन डाला कि यार देखो सोशल मीडिया में ऐसा सर्कुलेट हुआ है, पर सवाई माधोपुर में कुछ पेपर बाहर आया था और वो एग्जाम से बीच में कभी आ गया था, वो फोर्सफुली हुआ था, पर एग्जाम से पहले पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या हुआ है बेटा, 2012 कह रहा हूं मैं, 12 मई को मतलब कल एक नोटिफिकेशन ऐसे है, जिसमें नोटिफिकेशन एक न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो मैं इसको ऑथेंटिक मान रहा हूं, तो मैंने आपको बताया। इसमें उन्होंने बोला है कि कुछ एस्पिरेंट्स को एक दिन पहले पेपर देके याद कराया गया। तो क्या हम इसे लीक मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एनटीए डिसाइड करेगा, मैं नहीं हूं इसमें डिसाइड करने के लिए। अगर वो कहते हैं कि ये नहीं, 2 से 5 के पहले पेपर बाहर नहीं आया, हम लीक नहीं मानेंगे, तो आप ये देख सकते हो। तो क्या ये लीक है, ये एनटीए डिसाइड करेगा, पहला पॉइंट है। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो हम इस चीज के सपोर्ट में नहीं है, ना हम इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए। यस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कटिंग्स मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजी है, जिसमें उन्होंने न्यूज़पेपर में बेटा मतलब बिहार में खासकर सर्कुलेट हुआ है कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से ये चीजें मतलब हुई थी। ठीक है, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र दिए गए, ये सारी चीजें। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपके आसपास होगी। अब सिचुएशन क्या है, 6 मई को एक नोटिफिकेशन आया था, अभी एनटीए ने कोई कमेंट या कोई भी चीज इस बात में नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो हमें वेट करना चाहिए कि क्या कोई एनटीए क्लियरिटी देगा इस बात को लेके कि क्या एग्जाम लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात की क्लियरिटी सिर्फ एनटीए के नोटिफिकेशन से आएगी। तो आपको परेशान इसमें मतलब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार एग्जाम हो सकता है दोबारा हो जाए या हो सकता है ना हो, ये सिर्फ एनटीए डिसाइड करेगा। हम क्या करें, अभी हम ये कर सकते हैं बेटा, हमारे पास जो स्कोर आ गया है उससे आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दे। इन केस अगर दोबारा होता है तो हम दे सकते हैं, नहीं होता है तो हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा सजेशन है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मतलब मैसेज के थ्रू सर सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए, आप लोग बैच को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। होता क्या है बेटा, जो बच्चा, ये बुरा नहीं मानने की, जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो चाहता है कि नीट ना हो दोबारा। और जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है इस साल नहीं होगा, दोबारा भी हो जाए, जिनके कम आए हैं वो चाह रहे हैं कि दोबारा हो जाए, मैं एक बार फिर से दे लूं। ठीक है, ऐसा ऐसा एक जनरल सेंटिमेंट है। पॉइंट ये है बेटा, दोनों के साथ अनफेयर है। यस, अगर दोबारा होगा तो उनके साथ भी अनफेयर है जिनका भाई स्कोर आ गया अब तो, और उनके साथ भी मतलब अगर नहीं हुआ दोबारा तो उनके साथ अनफेयर है कि अगर कुछ बच्चों को पहले पेपर मिल गया था। ठीक है, तो ये डिसीजन गवर्नमेंट, कोर्ट और एनटीए मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि एग्जाम कराना है नहीं कराना। हम इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में हैं कि अगर बच्चों के साथ कुछ अनफेयर हुआ है तो उन्हें चांस मिलना चाहिए, हम इस बात के बिल्कुल सपोर्ट में हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे 2015-16 में 2 बार पेपर हुआ था, पर जब जो दूसरा पेपर हुआ था शायद 16 में था या 15 में, कि उसमें ये चांस था कि आप दो या ना दो, ऐसा कुछ करना चाहें, पर उसमें वो बच्चा नहीं देगा जिसको भाई बाहर पेपर मिल गया था, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो हम एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं कि यार बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, एनटीए अपने नोटिफिकेशन के थ्रू इस बात को क्लियर कर दे, क्योंकि ये क्लाउड तब तक बना रहेगा जब तक एनटीए कुछ क्लियर नहीं करेगा, जो मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, एज अ स्टूडेंट आपको इन चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट ना लेकर, क्योंकि क्या होगा बच्चे, मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका स्कोर आ रहा था, अगर तैयारी कम है तो शायद नहीं आ रहा था, और आप वेट भी कर रहे हो, अगर आप ईमानदार रहोगे तो आप वेट कर रहे हो कि शायद इसी में ही मिल जाए दोबारा से मौका,
तो आप देख लो, अगर तैयारी होगी तो मौका मतलब अगले साल भी है, और अगर 1 महीने के अंदर दोगे तो भी है, मतलब दोनों है। और नहीं तैयारी है तो फिर बेटा 1 महीने के मौके से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये फैक्ट है। दूसरा मेरी तरफ से एक स्पेशल बात एनटीए को लेकर ये है बेटा कि हम एक स्पेशल एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे इसमें कि यार प्लीज थोड़ा सा पेपर को ना हम और अच्छे से करा सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि एनटीए की जो गाइडलाइंस है वो बहुत अच्छी हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि ये लेकर जाना है, ये लेकर नहीं जाना, काफी अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर पर मतलब वो बढ़िया से कंडक्ट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे उनको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, लास्ट ईयर जो हमने रिस्पांस देखा है एनटीए की तरफ से कि यार उन्होंने बीच बीच में नोटिफिकेशन डालकर सिलेबस को बताया, पर बहुत क्लियरली नहीं बताया। मतलब हम ये चीज बड़ा अजीब लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी गलत भी मिल जाते हैं हमें, एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसमें क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता कि ये सिलेबस है एग्जैक्टली और ये नहीं है, और एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसमें डेट्स को लेकर क्लियरिटी नहीं आती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी तरफ से मतलब हमारी टीम की तरफ से, या मैं बोलूंगा मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है एनटीए को, प्लीज क्लियर रखें सिलेबस को लेकर, एग्जाम डेट्स को लेकर, और अगर इस तरह की कुछ चीजें आती हैं तो प्लीज नोटिफाई करके बच्चों को बता दे ताकि वो आगे अपना डिसीजन ले सके। क्लियर है? आप मेरे से पूछोगे बेटा मैं कौन हूं डिसीजन लेने वाला इस चीज में, मैं कोई नहीं हूं इसमें, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं कोई डिसीजन मेकर थोड़ी नहीं हूं। ये गवर्नमेंट कोर्ट एनटीए डिसाइड करेंगे, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं करंट सिचुएशन ये है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्लानिंग करो, मार्क्स कम है तो देखो दोबारा करना है नहीं करना है, मार्क्स ठीक आ गए तो अपना रिलैक्स करो, काउंसलिंग का वेट करो, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मतलब उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि एक बेटा लॉ अपना रूट खुद लेगा, क्योंकि वो चीज अगर गई है कि कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं फिर वो आगे जाकर केस फाइल होगा, वो चीजें उस तरीके से जाएंगी, ठीक है। पर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि आप देखो बच्चे अच्छी खासी फीस देते हैं, आप फीस देखोगे तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 लाख बच्चे थे, 1700 फीस थी, उससे मल्टीप्लाई करोगे अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। तो एक अच्छी खासी फीस हम एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तो हमारा राइट है, और ये हमारा राइट है कि एग्जाम बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ये बिल्कुल राइट है। मैं इन बातों का बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। पर आप मेरे से पूछोगे नीट दोबारा होगा नहीं होगा, बेटा ये नोटिफिकेशन से ही आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। मैं कितने भी एग्जाम में कटिंग्स लगा लूं उनसे कुछ नहीं होगा, सही है, क्लियर है। तो आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप सीधे पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं और अगर आपका स्कोर आ गया है तो रिलैक्स रहिए, आप अपना वेट करिए काउंसलिंग का, जैसा आपको ठीक लगे, क्लियर है। और हम अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखे हुए बेटा, मैं बिल्कुल बता देता हूं। अब बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास उस तरह के भी हैं कि सर हम सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारा स्कोर आ रहा है, और बहुत सारे स्पैमर के मैसेज भी हैं कि सर वो सिलेबस छूट गया था। ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूं, न्यूट्रॉन पूरा कराया हमने, न्यूट्रॉन सीसी में 11th पूरी हो गई थी, 12th का कुछ पार्ट था, ऐप पर क्लासेस रोक दी गई, मैं क्लियर कर देता हूं। फिर हमने वाईटी पर जाकर उस सिलेबस को कराया। अब जो सिलेक्ट नहीं होता है वो कई बार क्या करता है, सामने वाले को ब्लेम करता है, पर हमने पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया था, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, सिलेक्शन मेरे कराने के साथ साथ टेस्ट भी बहुत देने से होगा, तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक चाहिए अपनी लाइफ का, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं उन बच्चों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूं जो लोगों की बातों में रहते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, सर ने जितना पढ़ा रखा है या सर की टीम ने जितना पढ़ा रखा है वो सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है। शोर मचाने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं बार बार वही चीज रिपीट करता रहा हूं, वही लेक्चर वही वीडियो सॉल्यूशन, कुछ इस बार अलग सोचना पड़ेगा आपके लिए। जैसा हमने क्या किया, हमने गए बच्चों से मिले ना, तो प्रॉब्लम वही है कि बायो में आए 300 पर आए 1 घंटा 15 मिनट में, फिजिक्स में पार्ट पेपर मुश्किल था, नहीं बन रहा था, केमिस्ट्री में, अब इसमें मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, नहीं बना बहुत सारे बच्चों का, आप कमेंट में बता सकते हो ये प्रॉब्लम हुई। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व कैसे करना है इसका रास्ता हम निकाल रहे हैं, और हम हमेशा लीडर रहे हैं इस बात में कि सही डायरेक्शन देने में। जैसे जो लास्ट टाइम रिकॉल वाला था वो सही डायरेक्शन देने के लिए था, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वो सही डायरेक्शन देने के लिए था। तो क्लियर रहिए, न्यूज मैंने आपको प्रॉपर बता दी है, और न्यूज बताने का मतलब नहीं था बेटा मैं सपोर्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि यार गलत नहीं होना चाहिए, पर ये डिसीजन बेटा टीचर्स के हाथ में नहीं है। हम आवाज उठा सकते हैं और हम बोल सकते हैं औरों को भी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं, मैंने ये सेशन लिया है, हो सकता है मुझे देख के और लोग भी लें, मैं क्रेडिट के लिए नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है वो करें। इन द एंड अगर 2-3 चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, पहला
एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम पे आने चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा, वो सिलेबस को एकदम क्लियरली डिफाइन कर दें बच्चों के लिए। तीसरा, वो मतलब ये इंश्योर करें कि यार पेपर जो है ना बहुत फेयर तरीके से, ऐसे न्यूज आए ही ना, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ऐसी चीजें। और फोर्थ मैं बोलूंगा, अगर पॉसिबल है, अगर पेन पेपर मोड में सिंगल डे एग्जाम से चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, तो इसको फिर हमें ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए। भले मल्टीपल पेपर्स हो, वहां पर क्या रहेगा, एक डिबेट हमेशा रहेगा लेवल को लेके, पर मल्टीपल पेपर करा के, पर अगर फेयर हो जाए जिसमें कोई चांस ना हो 1% भी लीक होने का, तो जाना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि हम बदल रहे हैं समय के साथ, हम और ज्यादा ऑनलाइन चीजों को टेक्नोलॉजी वाइज कर रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बात करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं आप पूछ लो, मैं बिल्कुल क्लियर हूं जो मैंने बात बताई है। ठीक है बेटा, बाय।